लात उज्जा कौन थे? कुरान में इनका जिक्र क्यों आया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, उज्जा इंसानी तारीख की ऐसी औरत थी जिसके हुस्न व जमाल के चर्चे पूरे अरब में आम थे। वो ना सिर्फ हसीन व जमील थी, बल्कि अपने करिश्माती अंदाज, दिलकशी और असरंगेज शख्सियत की वजह से लोगों के दिलों पर राज करती थी। अरब के लोग उजा को महज एक औरत नहीं, बल्कि स्याहो सफेद की मालकन समझने लगे थे। यानी उजा एक ऐसी देवी जिसके इशारे पर लोग अपनी किस्मत को बदलता देखते थे। और दूसरी जानिब था लात, एक नेक सीरत बा किरदार और खुश अखलाक नौजवान। अरब की सरजमीन पर इसके किरदार और अखलाक की मिसालें दी जाती थीं। कहा जाता है मक्का मुकर्रमा में जब लोग जियारत के लिए आते तो लात खुद उनकी खिदमत किया करता था। वो हाजियों को सत्तू पिलाता, मेहमानों की खातिर मदारत करता और हर आने वाले के लिए अपने दरवाजे खुले रखता। यही वजह थी लोग लात को न सिर्फ नेक इंसान बल्कि खुदा के खास बंदों में शुमार करने लगे थे। रफ्ता रफ्ता लात और ऊजा की नेकी, खूबसूरती और शोहरत ने नया रंग इख्तियार किया। लोगों ने ऊजा के हुस्न में रूहानियत और लात के किरदार में तकद्दुस देखना शुरू कर दिया। और यही वो लम्हा था जब अकीदत इबादत में बदल गई। मुकद्दस किताब कुरान मजीद में बाकायदा बयान हुआ है। क्या तुमने लात और ऊजा को देखा है? और नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल के पीछे छुपे हैरत अंगेज राज को खोलेंगे। और इस वीडियो में हम जानेंगे ये दोनों अफराद लात और ऊजा कैसे एक नेक इंसान से देवी और देवता बन गए, और इनके नाम पर अरब में इबादत कैसे शुरू हुई। बल्कि हम देखेंगे लात और उजा के बाद मनात और हुब्बल जैसे दीगर मशहूर बुत कैसे लोगों की जिंदगी, किस्मत और माशरती निज़ाम में शामिल हो गए। इसके अलावा नाजरीन, वीडियो में आप जानेंगे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैह अजमाइन ने इन सब झूठे खुदाओं का कैसे खात्मा किया। तो नाजरीन, आखिर तक हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि जो हकायक आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं वह शायद आपके तमाम अंदाज यक्स बदल दें। यहाँ यह बात वाज रहे कि हमारी आज की ये वीडियो मुकम्मल तहकीक के बाद पेश की जा रही है, लिहाजा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। नाजरीन, सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि ऊजा देवी का तज़रा मुकद्दस किताब कुरान मजीद की सूर नज़म में आता है। तारीख बताती है ऊजा दरअसल एक नेक और शरीफ लड़की थी। ताइफ के करीब एक वीरान मुकाम पर वो लोगों को अचानक मिली और कि किसी को इसके वालिदैन के बारे में इल्म न था। लोगों ने कयास किया वो नौजबलाह अल्लाह की बेटी है। वक्त गुजरता गया और ऊजा जवान हुई। इंतहाई हसीन, दिलकश और बावकार औरत कहा जाता है। जो कोई ऊजा को बुरी नजर से देखता वो किसी न किसी बीमारी में मुब्तला हो जाता। यही बात लोगों के अकीदे को मजबूत करती गई और रफ्तार रफ्ता ऊजा एक देवी के रूप में जानी जाने लगी। अरब के कई कबाइल का मानना था ऊजा स्याह सफेद की मालिक है। दिन और रात को बदलने, बारिश और हवा के फैसले उसी के इख्तियार में है। वो मानते थे खुशहाली, रिज्क और औलाद की नेमतें भी उसके हाथ में हैं। ताइफ के इलाके में इसका एक मकाम भी बनाया गया जहां लोग जाकरें चढ़ाते, कुर्बानियां पेश करते और अपनी दुआएं मांगा करते थे। यहां तक कि मक्का और ताइफ के सरदार तक इस अकीदे में शामिल हो गए। लोग ऊजा के नाम की कस्में खाते, इसके लिए सोना, चांदी और कीमती तोहफे नजर करते। कुफ्फार का यह अकीदा था ऊजा उनकी हाजत रवाई करती है और खुदा के करीब ले जाने में उनकी मदद करती है। नाजरीन, एक औरत जो नेकी, पाकीज़गी और हुस्न की अलामत थी, वक्त के साथ साथ देवी बन गई। और यूं ऊजा का नाम अरब की बुत परस्ती की तारीख में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। बल्कि ऊजा के तजरे के साथ ही अरब के एक और नाम तेजी से मशहूर हुआ, और वो नाम था लात का। हजरत इब्ने अब्बास रज़ अल्लाह ताला अनो का कौल है, लात एक नेक, खुश अखलाक और बाकिरदार शख्स था जो हाजियों के लिए सत्तू गोला करता था। वो मक्का में आने वाले जायरीन की खिदमत अपने हाथ से करता था, इन्हें सत्तू पिलाता और मेहमान निवाजी को इबादत समझता था। इसकी नरम मिजाजी, सच्चाई और रहमदिली ने लोगों के दिल जीत लिए थे। पूरे अरब में लात की दयानतदारी और पाक सीरत के चर्चे फैल गए थे। कहा जाता है उसके बराबर नेकी और किरदार में कोई न था। यहां तक कि अरब के कबीलों में कहा जाने लगा लात जैसा शख्स दोबारा पैदा नहीं हो सकता। नाजरीन, जब लात और उज्जा दोनों की नेक नामी और शोहरत अरब में फैल गई
तो मक्का और ताइफ के सरदारों ने सोचा इन दोनों की शादी कर दी जाए। चुनांचे बाहमी मुशावरत से यह फैसला हुआ और लात और उज्जा का निकाह कर दिया गया। कहा जाता है शादी की रात वो दोनों अपने हुजरे में गए, मगर उसके बाद ना लात वापस आया और ना ही उजा। लोगों ने बहुत तलाश किया, लेकिन कहीं उनका नामो निशान ना मिला। ये वो लम्हा था जब अफवाहों ने अकीदत का रूप धार लिया। लात के चाहने वाले कहने लगे लात और उजा हमेशा के लिए अमर हो गए हैं, जबकि उजा के मानने वालों का कहना था किसी मर्द ने कभी उजा को हाथ नहीं लगाया और उसकी पाकीज़गी को आसमान ने अपने पास उठा लिया है। इनके गायब होने के बाद लोगों ने उनके नाम पर बुत बना लिए, जो अरब सर जमीन में पहली बुत परस्ती में मुब्तला हुए। इसलिए अरब सर जमीन पर लात और उजा को सबसे बड़े और मुकद्दस तरीन बूतों का दर्जा दिया जाता था। मक्का के मुशरिकन का अकीदा था लात खुशहाली, जरखेजी और खूबसूरती देता है, जबकि उजा दिन और रात, रोशनी और तारीकी मौसमों पर अपना इख्तियार रखती है। लोग उनके नामों पर कस्में खाते, उनके बुतों के सामने मन्नतें मांगते और यहां तक कि उनके लिए जानवर भी कुर्बान करते। यूं वक्त गुजरता गया और एक दिन ऐसा आया कि अकीदत इबादत में बदल गई। लात और ऊजा, जो कभी नेक इंसान थे, अब अरब की सर जमीन पर देवी और देवता बन चुके थे। एक मशहूर मुर्ख इब्ने इसहाक रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, लात का मरकज ताइफ में था और इस पर कबीला बनु सकीफ का मुकम्मल इख्तियार था। लात के नाम पर जो नजरें कुर्बानियां चढ़ाए जाते, उन सब की आमदनी बनु सकीफ में बांटी जाती थी। यूं उस बुत से सिर्फ अकीदा नहीं बल्कि रोजगार भी जुड़ा हुआ था। कहा जाता है अमर बिन लुहई, जो अरब में बुत परस्ती की बुनियाद रखने वाला शख्स था, उसने कबीले कुरैश और बनु किना से कहा, तुम्हारा रब मौसम के साथ सफर करता है। सर्दियों में लात के पास ताइफ में होता है और गर्मियों में उजा के पास मक्का में। बस फिर क्या था, लोगों ने उन दोनों की ताजिम शुरू कर दी, उनके लिए हुजरे बना दिए, उनके सामने कुर्बानियां चढ़ाने लगे। लात और ऊजा के नाम पर भेड़ बकरियां ज़िबा की जाने लगीं। उनके खून से उनके बुतों को तर्क किया जाता और उनके सामने सजदे किए जाते। यहां तक कि उन गुमराह लोगों ने लात को खुदा का बेटा और ऊजा को खुदा की बेटी कहना शुरू कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह की पनाह नाजरीन। मगर तारीख का धारा हमेशा एक रुख पर नहीं बहता। जब मक्का फतह हुआ और सरजमीन अरब पर इस्लाम का सूरज तुल्लू हुआ, तो वो वक्त आया जब झूठे खुदाओं का खातिमा होना था। रिवायत में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बुतों के खात्मे को हुक्म दिया। लिहाजा हजरत मुगीरा बिन शोभा रज़ अल्लाह ताला अन्नो को ताइफ भेजा गया। उन्होंने न सिर्फ लात के बुत को तोड़ा बल्कि उसकी जगह मस्जिद तामीर कर दी। यूं वही सरजमी जो कभी लात और उज्जा के नाम पर झुकती थी, अब सिर्फ अल्लाह वाहिदुल कहार के हुजूर सजदा रेज होने की जगह थी। और नाजरीन, इसी तरह उज्जा के खात्मे के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद को भेजा। तारीख किताबों के मुताबिक जब अल्लाह के रसूल ने मक्का को फतह किया, तो आपने खालिद बिन वलीद को हुक्म दिया कि वो वादी नखला जाएं और वहां मौजूद 3 छांव वाले दरख्तों की तलाश करें जो उजा के मंदिर के करीब वाक़ थे। जब वो तीनों दरख्त तलाश कर लें तो पहले दरख्त को काट दें। ये दरख्त ऐसा था जो बिना आबियारी के खुद ब खुद उगने लगता था। हजरत खालिद बिन वलीद रदीज अल्लाह ताला अन्हो ने रसूलुल्लाह के हुक्म के मुताबिक पहले दरख्त को काट दिया। वापसी पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम्हें कुछ गैर मामूली मंजर नजर आया? खालिद ने अर्ज किया, नहीं सरकार, मुझे वहां कुछ भी अजीब चीज महसूस नहीं हुई। आपने फरमाया, फिर वापस जाओ और दूसरे दरख्त को भी काट दो। हजरत खालिद ने दूसरा दरख्त भी जमीन बोस कर दिया। वापसी पर फिर वही सवाल पूछा गया और हजरत खालिद ने दोबारा कहा, या रसूल अल्लाह, कुछ भी गैर मामूली नहीं हुआ। फिर आपने हुक्म दिया, तीसरे दरख्त को भी काट दो। नाजरीन, जब खालिद बिन वलीद तीसरे दरख्त के पास पहुंचे तो मंजर नाकाबिल यकीन था। उजा बरहना हालत में खड़ी थी, बाल फैले हुए थे, दांत पीसते हुए और शदीद गुस्से की हालत में थी, और इसके पीछे उजा देवी के मंदिर का मुहाफिज भी चला आ रहा था। इसका नाम दीबा बिन सलमा था। जब दीबा ने खालिद बिन वलीद को देखा तो इस शैतान शक्ल औरत उजा ने कहा, खालिद पर जोर से हमला कर और खबरदार पीछे ना हटना। अपनी ओढ़नियां उतार डाल।
क्योंकि आज अगर तुमने खालिद पर हमला करके इसको कत्ल ना किया तो यह तुम्हें हमेशा के लिए जिल्लत से दोचार कर देगा। खालिद बिन वलीद अल्लाह ताला उजा से मुखातिब हुए कि मैं तेरा इनकार करता हूं, तुझे पाक और मुकद्दस नहीं मानता। मैं देख रहा हूं कि अल्लाह ने तुझे जलील और रसवा कर दिया है, तू शैतान है। ये कहकर खालिद बिन वलीद ने हमला किया और अपनी तलवार से उसके सर पर वार किया। हजरत खालिद बिन वलीद रहू ताला अन्हों ने उजा को मारने के बाद जब देखा तो वह शैतान औरत जलकर राख का ढेर बन चुकी थी। उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाने के बाद खालिद बिन वलीद ने दीबा को भी मार डाला और इस बुराई का हमेशा के लिए जड़ से खात्मा कर दिया। फिर खालिद बिन वलीद हजरत आका दोज जहां की खिदमत में हाजिर हुए और यह सारा वाकया आपके सामने बयान किया तो आपने फरमाया, ए खालिद, ये ऊजा थी जो अब आइंदा अरबों में ना होगी और ना ही उसकी इबादत की जाएगी। नाजरीन, वो दिन था और आज का दिन अरबों में सबसे ज्यादा लायक ताजिम समझी जाने वाली ऊजा का कोई नाम व बाकी ना रहा।